नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आप लोग सभी जानते होंगे, अभी पिछले शनिवार को 11 मई को महाराष्ट्र पुणे में एक घटना घटी। एक स्पोर्ट्स कार जा रही थी और एक तरफ से बाइक आ रही थी। उसमें एक लड़का और एक लड़की 24 साल के बैठे हुए थे और ये टक्कर हो गई कार में और बाइक में। बाइक में जो बैठे थे वो काफी दूर तक फेंका गए, उनकी वहीं पे मौत हो गई। अब चलिए, आप बोलेंगे इसमें नया क्या है, रोज रोड एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसमें नया ये है और गौर करने वाली बात ये है कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे और क्यों हुआ। अब मैं आपको ये सच्चाई बता रही हूँ कि ये जो कार थी वो एक नाबालिग चला रहा था। 17 साल 8 महीने उसकी उम्र थी और वो कार जो थी वो 2 करोड़ की एक रईसजादे की थी। एक अमीर बाप का बेटा जिसकी उम्र भी नहीं थी, जिसके पास लाइसेंस भी नहीं था और उस कार में रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं था, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था उस कार का। आप चलिए अपने बच्चे को कार गिफ्ट करते हैं, जो भी करते हैं कीजिए, लेकिन उसकी उम्र देखकर कीजिए। उस बच्चे का रिजल्ट आया था 12th का, वो पास हो गया था। उस खुशी में उसके पापा ने उसे कार गिफ्ट दी थी। मेरा ये कहना है सब गार्जियन से कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप गलत कैसे कर सकते हैं। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि आपका बच्चा पास हो गया, उसके लिए आप कुछ दूसरा गिफ्ट दीजिए, उससे कुछ प्रोत्साहित कीजिए। आप उसे यही शिक्षा दे रहे हैं कि चलो बेटा, तुम कुछ भी कर सकते हो, मतलब आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कानून कुछ नहीं है, उम्र कुछ नहीं है, पैसा है तो हम मनमर्जी का कर सकते हैं। इतना ही नहीं हुआ, अब आगे की कहानी सुनिए। वो एक तो नाबालिग बच्चा जिसकी उम्र 18 साल भी नहीं है, वो एक स्पोर्ट्स कार 2 करोड़ की चला रहा है। ऊपर से उसके पास लाइसेंस नहीं है और कार रजिस्टर भी नहीं हुआ है। दूसरी बात, वो ड्रंक होकर चला रहा है, वो शराब पी रखी है। अब इस पे एक ये भी आता है सवाल कि वो शराब पीने गया था बार में। आप लोग सब देखे होंगे, सब इस घटना से वाकिफ हैं, सब लोग जान रहे हैं कि वो एक बार में जाकर शराब पिया था। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर 18 साल का वो बच्चा नहीं था तो उसे शराब क्यों दिया गया। देखिए, कोई भी घटना का, कोई भी दुर्घटना का हम सब जिम्मेवार होते हैं। इसमें सबसे पहला जिम्मेवार कौन था? उसके पापा, जिन्होंने उसकी उम्र नहीं होते हुए भी उसे एक कार दे दी, उसे चलाने की अनुमति दे दी। वो ध्यान भी, और 2:30 बजे रात को आपका एक नाबालिग बच्चा 2:30 बजे रात को कहाँ है, ये आप जानने की कोशिश नहीं की है। हाँ, ये भी है कि आजकल के बच्चे सुनते नहीं हैं, लेकिन ऐसे संस्कार होने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए, और अगर कहीं काम से बाहर भी गया है तो गलत काम तो ना करे। उसके बाद इस घटना का जिम्मेवार कौन है? दूसरा, वो बार का मैनेजर या जो उसे शराब सर्व किया। आप एक 18 साल के बच्चे को, 18 साल से छोटे बच्चे को कैसे शराब दे सकते हैं? तो ये घटना सबको हिला कर रख दिया है। यहां तक तो ठीक था, अब जैसे तैसे लोग, पब्लिक जमा हो गई, उनको बहुत पिटाई भी हुई, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब यहां पे ये तो हद हो गई, उसको 14 घंटे के अंदर जमानत मिल गई और सजा क्या मिली वो सुनकर तो लोग आश्चर्यचकित हैं। मतलब क्या है कानून हमारे देश का? ऐसा कैसे कर सकते हैं कोई? उसे नाबालिग कह के उसे निबंध लिखने को कहा गया 200 शब्दों का सड़क दुर्घटना पर। ट्रैफिक पुलिसों का नियम का उसको सीखने के लिए सजा दी गई। ऐसा कैसे कर सकते हैं हम?
चलिए, फिर बहुत सोशल साइट पे ये समाचार आया, मीडिया वालों ने बहुत इसे सामने लाया, जो गलत हुआ है उसके लिए, और जो वो 2 बच्चे जो वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई उनके लिए आवाज़ उठाया गया। तो उसके बाद उसके पापा को भी अरेस्ट किया गया है और उसे भी फिर से अरेस्ट किया गया है और अभी कानूनी कार्रवाई चल रही है। लेकिन ये तो बाद में हुआ। मेरा ये कहना है कि पहले कहाँ थी ये पुलिस, कहाँ थी ये कोर्ट, और कहाँ थे उसके पापा, और कहाँ था वो शराब दुकान का जो मैनेजर है या मालिक है या जिसने सर्व किया? क्या उसे इतनी अक्ल नहीं थी? क्या आप आधार कार्ड या कुछ देखते नहीं हैं शराब देने के पहले? उसके पापा को क्यों जरूरत थी देने की कार उस बच्चे को? और जब वो चलाने जा रहा था तो क्यों नहीं पूछा आप कहाँ जा रहे हो, क्यों कार चलाओगे तुम, क्यों नहीं डांटा? अगर उसी समय डांट दिया जाता, मना कर दिया जाता, तो आज ये घटना नहीं घटती और जो 2 नौजवान मर गए, उनके घर का चिराग बुझ गया, ये घटना तो नहीं होती। इसीलिए अब तो जो कानूनी कार्रवाई हो रही है सो हो रही है, लेकिन जो उस दिन हुआ वो तो सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। आगे से ऐसा कभी नहीं होना चाहिए और सभी पेरेंट्स से मेरा ये निवेदन है कि कभी भी ऐसा गिफ्ट बच्चों को ना दें जो कि कानून नहीं है। 18 साल से कम बच्चों को कभी भी बार में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, कार चलाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। ये सब जरा ध्यान रखें। अभी आपके ऊपर एक पूरे भविष्य का, एक बच्चों के भविष्य का, पूरे देश का भविष्य आपके हाथ में रहता है। तो यही वीडियो आज मैं आपसे यही बात शेयर करने वाली थी, क्योंकि बहुत अजीब लग रहा था ये सब सुनकर और पूरे देश को मतलब एक झटका लगा है ऐसा देखकर। आप कार गाड़ी जरूर चलाएं, लेकिन ट्रैफिक नियमों का पालन करके चलाएं, क्योंकि सबकी जान की कीमत है। कोई भी हो रोड में चलने वाला, सबकी जान की कीमत है और अपने घर में कोई ना कोई उसका इंतज़ार कर रहा होता है। उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, बहुत का भविष्य डिपेंड करता है। इसलिए ये सब का ध्यान जरूर रखें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।